स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन में आपने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना है जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जितने की 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें जो रिलेशन आएगा वो मोलर मास वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, राइट। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले हम देखेंगे, देन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे। कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा। सो ये 12 प्लस 16 इंटू 2 32 आ गया। यूनिट्स हमने कॉमन ले लिए ग्राम पर मोल। 12 इंटू 32 44 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। अब नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ O2। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, इंटू 2 आ जाएगा। सो 16 इंटू 2 32 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। अब हमने ये जो हमारे पास मोलर मास आ रहा है इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ कोरिलेट करना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास एक मोल में, ठीक है। तो इट विल बी 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब हम जो 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये रिलेशन देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ यहां पे हमारे पास यूनिटरी मेथड लग रहा है, राइट। सो ये 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स बाय 32 ग्राम हो जाएगा इंटू 40 ग्राम। ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, राइट। अब हमने सेकेंड कंडीशन देखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। तो श्योरली एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक मोल मोलर मास के इक्वल आता है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसका मास x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 44 ग्राम इंटू x ग्राम। सो ये मेरे पास कंडीशन सेकंड आ गई। अगर मैं कंडीशन देखूं तो मेरे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन है वो इक्वल आनी चाहिए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इसमें हमने क्या अज्यूम किया है कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या बन रहा है, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 32 ग्राम इंटू 40 ग्राम, ठीक है। ये इक्वल टू हमने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनानी है, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है हम वो लिख लेंगे। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23
मॉलिक्यूल्स इंटू x ग्राम बाय 44 ग्राम, राइट। सो ये ग्राम जो है इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर मैं ये वैल्यू जो है 6.022 इंटू 10⁻23 ये इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो ये वैल्यू मैं कैंसिल कर सकती हूँ इस वैल्यू के साथ, राइट। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, राइट। तो x मैं एक साइड रख लूंगी, x इक्वल टू, नाउ नेक्स्ट हमने ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो 44 ग्राम इंटू 40 बाय 32 आ गया, राइट। सो अगर मैं 8 के टेबल पे देखूं तो 8 4 द 32, 8 5 द 40, राइट, 4 1 द 4, 4 11 द 44, राइट। सो 11 इंटू 5 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 55 ग्राम। दैट मीन्स कि 55 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर आएंगे।